एक बार एक देहाती शहर गया। वो उस शहर के बाजार में आया और जोर जोर से पुकारा, 90 और 500, 90 और 500, 90 और 500, 90 और 500। जो भी देहाती का ये हिसाब सुनता वो हंस देता। एक शहरी देहाती के पास आया और बोला, भाई 90 और 500 नहीं होते, बल्कि 90 और 10 100 होते हैं। मगर देहाती उल्टा शहरी को गलत कहते। हर बहस जिद था। इधर शहरी को अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार ना था। दोनों की आपस में 90 और 500 की तकरार हो रही थी। जब दोनों ही अपनी अपनी जिद पर कायम रहे तो बहुत से लोग वहां जमा हो गए कि देखें 90 और 500 वाला क्या मामला है। आखिर वो शहरी हार मानते हुए बोला, अच्छा 5 तुम्हें माफ किए लाओ, 95 रुपए ही दे दो। देहाती ये सुनकर हका बका रह गया, जिस पर लोग उसे ताने देने लगे और बोले, मियाँ दुआ करो, इसने तुम्हें 5 रुपए माफ कर दिए हैं। आज के दौर में कौन ऐसा करता है, मरता क्या ना करता। देहाती ने अपनी जेब से 95 रुपए गिनकर शहरी को दे दिए और फिर बदला लेने की ठान ली। दूसरे ही दिन देहाती ने एक लोहे की घड़ी हाथ में पहनी और शहरी के घर के करीब घूमने लगा। आखिर शहरी, जिसका घर देहाती पहले ही देख चुका था, घर से बाहर आया तो देहाती उसके करीब तेजी से आया और बोला, भाई मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। मेरी बाजार ने जेब काट ली गई। यहाँ तक कि मेरे पास गांव वापस जाने तक के पैसे नहीं हैं। मेहरबानी करके मुझे कुछ रकम दे दो और ये घड़ी गिरवी रख लो। शहरी की नज़र जब घड़ी पर पड़ी तो उसकी राल टपक पड़ी, क्योंकि उसकी चेन सोने की मानन चमक रही थी। वो बोला, क्यों नहीं, बुरे वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है। शहरी ने झट से अपने बिटवे में से रकम निकाली और गन कर उसे 200 रुपए दे दिए। देहाती ने जोर देकर कहा कि वो वापस आकर अदायगी के बाद घड़ी ले जाएगा। शहरी ने उसे यकीन दहानी करवाई। देहाती रकम लेकर खुशी खुशी गांव आ गया। जब काफी देर तक वो लौटकर ना आया तो शहरी का माथा ठनका। उसने वो घड़ी एक सनार को दिखाई तो इंकिशाफ हुआ कि घड़ी की चेन पर सुनहरी पालिश करके उसे सोने की बनाया गया। अब तो शहरी अपना सर पेट कर रह गया। देहाती उससे अपनी खोई जाने वाली रकम का बदला ले गया था। इस जैसी मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।